हम शुरू करते हैं। वोल्टास के ये जो पीसीबी है, मेन पीसीबी है, इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इस पे कितना वोल्टेज आएगा तो आपका ट्रांसफार्मर सही है, और कितना वोल्टेज नहीं आएगा तो ट्रांसफार्मर खराब है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि पीसीबी के पिछले हिस्से पर जाना है। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है प्राइम 220 वोल्ट। कितना लिखा हुआ? प्राइम 220 वोल्ट। और सिक लिखा हुआ 12 वोल्ट, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 220 वोल्ट पे प्राइमरी वाइंडिंग जाने वाला है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पर आपको 12 वोल्ट आने वाला है। एसी ही आएगा, ट्रांसफार्मर का काम है एसी करंट को ही एसी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो क्या है, लो को हाई में कर सकता है और हाई को लो में करता है, यानी दो तरीका के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो ये जो ट्रांसफार्मर अभी हमारे हाथ में है यार, इस पीसीबी में जो लगा हुआ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आपको क्लैंप मीटर कोल्ड टेस्टिंग में अगर चेक करते हैं तो क्लैंप मीटर को रखना होगा। ठीक है, फोटो रेंज पे रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। प्राइम में कोई वैल्यू अगर चल रहा है, लाइन दे रहे हैं और चल नहीं रहा है, तो कोल्ड टेस्टिंग में पहले ट्रांसफार्मर को चेक करना है। तो प्राइम वाले को चेक करेंगे, ये वाला और ये वाला प्राइम के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए एक रेसिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा। देखिए ये 0.427 किलो ओम दिखा रहा है, देखिए किलो ओम है ना। ठीक है, और दूसरे वाले में चेक करेंगे तो देखिए इसमें आ रहा है 4 ओम आ रहा है, किलो ओम नहीं आ रहा है, 4 ओम आ रहा है सिंपली। तो ज्यादा कौन है, किलो ओम वाला ज्यादा है, और जो कम है वो ओम है, यानी ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके बाद आपको लाइव टेस्टिंग अगर चेक करना है कि लाइव टेस्टिंग में कि ट्रांसफार्मर मेरा सही है कि नहीं है, तो सिंपली आपको रखना होगा एक पावर केबल के लिए कॉर्ड लेना होगा, जिसमें आपको रिले के एक पिन पर, जहां इनपुट पिन है उस पर आपको एक वायर लगाना होगा, और एक न्यूट्रल के, ये चारों पिन में से कोई भी एक है, यानी कि किसी पर भी लगा दीजिए, आपको न्यूट्रल का ही काम करेगा। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से इसको लगा दें। ठीक है, और जैसे आप ऑन करेंगे देखिए यहाँ एक पावर सप्लाई के लिए पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका डिस्प्ले वगैरह सब ऑन हो गया, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑलमोस्ट सही है, तभी चल रहा है, नहीं तो अगर सही नहीं होता तो नहीं चलता। लेकिन हमको चेक करना कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है ना, यानी कि 220 है और ये है। तो उस तरह से आपको क्या करना होगा कि क्लैंप मीटर को फिर से रखना होगा आपको वोल्टेज मोड पे। किस पर रखना होगा? वोल्टेज मोड पे, एसी वोल्ट पे रखना होगा। कितना पर, किस पर रखना होगा? एसी वोल्ट पे। प्राइम वाले पर चेक करेंगे, देखिए इस तरह से प्राइम पे चेक करेंगे तो देखिए कुछ वोल्टेज अभी 205.9 या 206 वोल्ट दिखा रहा है ना, यानी इस पर इन हो रहा है। ठीक है, आउट में चेक करेंगे 12.40 वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट दिखा रहा है, 12.5 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है ना। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर सही है, आउट सही कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा से कम कर रहा है, तो हमारा ये पीसीबी का जो है ट्रांसफार्मर सही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, ओवन का काम सीखना चाहते हैं तो मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आवश्यक ज्वाइन करें। जरूर आए। चलो।